इस धर्मसूत्र के रचयित बुधियाना है, किंतु स्वयं इस धर्मसूत्र में बुधियाना का मत कई स्थलों पर उद्धृत किया गया है। एक स्थान पर तर्पण के प्रसंग में अन्य सूत्रकारों के साथ कण्वा बुधियाना का उल्लेख भी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कण्वा बुधियाना वर्तमान धर्मसूत्र का कर्ता नहीं हो सकते। इस धर्मसूत्र की रचना के समय वे ऋषि माने जाते थे। वर्तमान धर्मसूत्र का कर्ता इनकी वंशज है, जिसकी औचित्यता सिद्ध है। बुधियाना धर्मसूत्र के टीकाकार गोविंद स्वामी ने भी वर्तमान धर्मसूत्र के कर्ता का कड़ियाना कहा है। धर्मसूत्र 4 पक्षों में है। पक्षों का विभाजन अध्याय तथा खंडों में किया गया है। प्रथम पक्ष में 11 अध्याय तथा 21 खंड है। द्वितीय पक्ष में 10 अध्याय तथा 12 खंड है। तृतीय पक्ष में 10 अध्याय तथा 10 ही खंड है। चतुर्थ पक्ष में 8 अध्याय तथा 8 खंड है। तृतीय तथा चतुर्थ पक्ष के अध्याय तथा खंडों में कोई अंतर नहीं है। तृतीय पक्ष में किसी महत्वपूर्ण विषय का विवेचन करने में पूरे विवेचित विषयों पर ही अतिरिक्त नियम दिए गए हैं। इस प्रश्न का 10वां अध्ययन गौतम धर्मशास्त्र से उद्धृत है तथा शस्त्र अध्ययन विष्णु धर्मशास्त्र से 48वें अध्याय के तुल्य है। बुधियाना धर्मसूत्र विषय वस्तु के विभाजन में अस्त्रवस्त्र है। कई विषय अनेक बार तथा बिना किसी काम व्यवस्था के दोहराया गया है। यथा दया भाग के नियमों का प्रतिपादन पश्चित प्रकरण के मध्यम है। अनधियों की चर्चा अष्टविध विवाह के प्रसंग में की गई है। प्रथम प्रश्न के तृतीय अध्याय में तथा पूर्ण 2.310 में स्नातक के व्रतों की चर्चा की गई है। इस धर्मसूत्र में एक ही स्थान पर किसी भी विषय के सभी नियमों को समाप्त नहीं कर दिया जाता, अपितु एक ही विषय का भिन्न भिन्न अयोध्याओं में विवेचन किया गया है। यथा उत्तराधिकार परिस्थिति, शुद्धि पुत्र भेद तथा अन्य भिन्न भिन्न स्थलों पर चर्चित है। बुधियाना धर्मसूत्र की भाषा परिणतिपूर्वक प्रतीत होती है। इसमें अनेक अपाणीय प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। अभिकक्ष तथा अनिद्वितीय प्रयोग प्रणालीकरण के विरुद्ध है। यह सूत्र ग्रंथ गद्य प्रदियमान है। ब्राह्मण ग्रंथों की शैली के सदृश लंबे गाथात्मक अंश तथा छोटे छोटे सूत्र भी इसमें है। इस धर्मसूत्र में अनेक वेद मंत्र संपूर्ण रूप है। यह असिक रूप में उद्धृत है। वैदिक मंत्रों अथवा मंत्रार्थ का निर्देश इति श्रुति तथा इति विज्ञातों द्वारा किया गया है। अथर्वणीय कहकर अनेक श्लोकों को इसमें उद्धृत किया गया है। बुधियाना प्राय विरोधी मत को उपस्थिति करने के पश्चात ही अपना मत देते हैं। इस सुगतरथ की शैली अन्य धर्मसूत्र की अपेक्षा सरल है। गोविंद स्वामी ने इस तथ्य की ओर इंगित किया है कि बुधियाना लवतरिया नहीं है। विभाजन की अस्त्र व्यवस्था के कारण ऐसा माना जाता है कि समय समय पर इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन किए जाते रहे, जिस कारण इस धर्मसूत्र का कुछ अंश प्रसिद्ध थे। यथा चतुर्थ प्रस्त्रवध में जोड़ा गया प्रतीत होता है। इसके 4 अध्यायों के प्रसिद्ध का विवेचन किया गया है, जिसका प्रतिपादन पहले ही तृतीय पक्ष के प्रथम अध्याय में अर्थात प्रस्तुति कहकर दिया गया है। बुधियाना धर्मसूत्र में हिरण्याकेशी, अपस्तराबा तथा कण्वा बुधियाना तीनों का नाम निर्देशपूर्वक उल्लेख न है। पुनरापि हिरण्याकेशी स्तोत्र सूत्र के भाष्यकार महादेव ने बुधियाना को अपस्तराबा से प्राचीन माना जाता है। बुधियाना ने अपने धर्मसूत्र में 2 बार गौतम का नाम लेकर उल्लेख किया है तथा गौतम धर्मसूत्र के 19वें अध्याय के अनेक सूत्रों को जय का तय तथा अनेक सूत्रों का परवर्ती रूप में अपने धर्मसूत्र में ग्रहण कर लिया है। बुधियाना धर्मसूत्र निश्चित रूप से गौतम धर्मसूत्र से परिवर्तित रचना है। इसी प्रकार बुधियाना तथा अपस्तराबा धर्मसूत्र में भी कई स्थानों पर समानता है। अपस्तराबा प्राप्त कई सूत्र का बुधियाना इति लगाकर उद्धृत करते हैं। इससे से यही सिद्ध होता है कि बुधियाना इन सूत्रों को अपस्तराबा से ग्रहण किया है। अपस्तराबा की भाषा तथा शैली अधिक अग्रस्त्री है, साथ ही इसमें पुराने अर्थों में ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर अपस्तराबा का बुधियाना से पूर्ववर्ती माना जाता है। ब्लूहर बुधियाना का अपस्तराबा पूर्ववर्ती मानते हैं। उनका तर्क है कि अपस्तराबा द्वारा प्रतिपादित पर बुधियाना की अपेक्षा परवर्ती है तथा अपस्तराबा बुधियाना के मतों की आलोचना की है। बुधियाना धर्मसूत्र प्रतिपादित विषय से को संक्षेप इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता था।